नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल श्वर आप सभी का सैदर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जानते हैं कि माता के 9 रूप और 10 रूप भी होते हैं। माँ देवी, माँ के 9 दुर्गों को आप जानते ही हैं। बाकी 10 महाविद्याओं के विषय में भी आप लोग जानते हैं। इन महाविद्याओं में से एक विद्या है जिसको बोलते हैं भैरवी महाविद्या। यानी भैरवी महाविद्या जो है, इसको त्रिपुर भैरवी भी कहते हैं। और ये विद्या जो है एक ऐसी विद्या है जो शमशान में वास करती है। इसके कई कुछ कम वक्त देखने को मिलते हैं और इनकी बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे तंत्र मंत्र भी हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये है, आपके देख सकते हैं भैरवी महाविद्या की पुस्तक, जो चौखंबा कृष्णदास एकेडमी से प्रकाशित होती है, जो आप लोगों के सामने दिख रही है। तो आज दोस्तों मैं इस भैरवी के विषय में बहुत सारी बातें बताऊंगा, तब कुछ संक्षिप्त बातें आपको बताऊंगा। ये कैसे इनकी विद्या, इस पुस्तक के विषय में बताऊंगा। इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं इसके विषय में बताऊंगा। इस पुस्तक आपको कितने रुपए की पड़ेगी, ये इसके विषय में बताऊंगा। और इसके तंत्र मंत्र में क्या क्या इसमें दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसके विषय में पूरी चीज़ें दिखा के इस पूरे पुस्तक का रिव्यू करूंगा। शुरू से लेकर दोस्तों आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। साथ में आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता लगेगी। आप सब मेरे इस चैनल का सपोर्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कि जो मेरे चैनल को देखने वाले देखते बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा सपोर्ट उसी से हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं त्रिपुर भैरवी यानी भैरवी की तरफ। त्रिपुर भैरवी यानी भैरवी जो है, इनको बताया जाता है कि ये एक तीनों लोगों की देवी कहा जाता है। शमशान में इनका वास कहा जाता है। शमशान के जितने भी योगी हैं उनके करीब ये देवी रहती हैं। और इसके बाद दूसरी इसमें एक पक्ष भी है, इनके जो भक्त हैं त्रिपुर भैरवी, इनके भक्त देखने को बहुत कम मिलेंगे। लोग तारा के भक्त ज़्यादा मिलेंगे, या 10 महाविद्याओं में आपको बगुलामुखी माता के भक्त मिलेंगे, आपको धूमावती माता के भक्त मिलेंगे। इनके भक्त थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका एक अलग व्यू है, अलग हिसाब किताब है। तो थोड़ा सा ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलती हैं देखने को। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, जस्ट ऐसा मैं ऐसे कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा है ही, हो सकता है बहुत सारे भक्त हों भी। और ज़्यादातर ये इनकी पूजा शमशानों में की जाती है। और इनकी कुछ और भी बहुत, इस ग्रंथ के विषय में अगर बात की जाए तो भैरवी महाविद्या के विषय में लेखक भी कहते हैं, बताया जाता है कि दक्षिणामूर्ति शिव इनके गुरु बताए गए हैं जो इनको शिक्षा देते हैं। बाकी इस पुस्तक के अंदर 2 खंड हैं, एक ज्ञान खंड, एक सौपर्या खंड। एक ज्ञान खंड के अलावा भी एक और खंड है, वंदनम खंड। तो सबके जो इसको कहा जाता है सपर्या खंड का भी एक उपखंड है। ये इस तीनों में 11-11 अध्याय दिए हुए हैं। और इस पुस्तक की कीमत की बात की जाए तो ये वो 250 के आसपास की पुस्तक पड़ती है। और बाकी मैं बता रहा हूँ कि इस पुस्तक में उनके तंत्र मंत्र, कई देवियों के वर्णन, 10 महाविद्याओं के वर्णन, अलग अलग विधि से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस विधि से क्या करना चाहिए, वो विधियाँ इसमें प्रॉपर तरीके से दी हुई हैं। तो ये पुस्तक अपने आप एक अनोखी है। बाकी लेखक ने भी कुछ बातें लिखी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ आदिगुरु दक्षिणामूर्ति शिव की परंपरा के अंतर्गत भैरवी विद्या की उपासना का एक दशक है। भैरवी विद्या अंतर्गत निरूपित होती है और यंत्रात्मा यानी यंत्र मंत्रों के विषय में बताया गया है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी आप इसको पढ़ेंगे। और ये चौखंबा आपके कृष्णदास एकेडमी से ये पुस्तक प्रकाशित होती है। बाकी इस पुस्तक को आप डिस्प्ले पे देख करके हम आपको प्रॉपर दिखा पाएंगे कि कैसे इस पुस्तक के बारे में, ये पुस्तक आपको क्या क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या क्या चीज़ें आपके समक्ष आने वाली हैं। और इस पुस्तकें आपको मंगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हालांकि इस पुस्तक को अगर मंगाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से पुस्तक मंगा सकते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। डिस्प्ले पर हम जाकर के पूरी पुस्तक को दिखाते हैं, इस पुस्तक में क्या क्या वर्णन मिलता है। तो चलिए डिस्प्ले पर चलें। तो ये है, आपके देख सकते हैं भैरवी महाविद्या पुस्तक, कृष्णदास एकेडमी। आप देख सकते हैं इस पुस्तक को। ये पुस्तक देखिए, माँ भैरवी की पुस्तक दी है। गोस्वामी गिरी प्रहलाद वेदांत केशरी इनसे संपादक हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और पुस्तकें भी इनकी आती हैं चौखंबा की। मैं इस पुस्तक का भी रिव्यू कर चुका हूँ। आपकी मातंगी देवी का करना बाकी है, षोडशी महाविद्या का करना बाकी है, बहुत जल्दी रखूँगा। इस पुस्तक में देख सकते हैं आप, ये इनके विषय में यहाँ क्या क्या इस पुस्तक में मिलेगा आपको वर्णन ये दिया हुआ है। अब आप पुस्तक को खोल के देखेंगे, आपको पुस्तक मिलेगी। और इसमें देखिए अब 250 रुपये लिखा है, लेकिन अभी इसमें यहाँ पे 300 रुपये मूल्य डला हुआ है। और आप अगर उस पुस्तक को
ये आपको डिस्काउंट 250 की पड़ जाएगी। इसके अलावा देखिए इसमें ज्ञान खंड है। ज्ञान खंड में क्या क्या वर्णन है वो आपको देखने को जो मिलता है कि प्रथम अवतार में देव पर पे क्या किन किन दस चक्रात्मक पर्यंत राज चक्र किसी पर्यंतों के बारे में वर्णन मिलता है। अलग अलग देवी देवताओं के बारे में जो इनके 10 दिक्पाल हैं तो वो उनके बारे में वर्णन मिलता है। पूर्व प्रथम रेखा में अणिमा 11 भगत सिद्धियों का वर्णन मिलता है। पूर्व तृतीय रेखा में सर्वसोक्षणी, ऐसे आपको वर्णन अलग अलग देवियों के विषय में 64 योगिनियों के विषय में यह वर्णन मिलता है। 64 योगिनियाँ कौन कौन सी हैं उनके विषय में वर्णन मिलता है। अलग अलग उनकी पूजा विधियाँ दी हुई हैं। या फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हर तरह की देवियों का वर्णन यहाँ मिलता है अपन को देखने को। फिर इसका आपका कि सुपर्या खंड है, भैरी मायावती खंड में सुपर्या खंड है। इसमें आपको पूजा के वर्णन वंदना का वर्णन मिलता है। ये सब चीज़ें वर्णन देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके से, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर ज्ञान खंड है और सुपर्या खंड है जो आप देखिए। इसके बाद देखिए महाविद्या, इस परंपरा कैसे स्टार्ट होती है, ये पूरी आपको हिंदी में पुस्तक मिलेगी। कुछ संस्कृत में कुछ आपके पॉइंट्स हैं, बाकी पूरी आपको हिंदी में देखने को पुस्तक मिल जाएगी। आपको अच्छे से समझ में ये पुस्तक आएगी। हल मुद्राओं का हर तरह के तंत्र का वर्णन यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये पुस्तक आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। कई तरह के यंत्रों के विषय में यहाँ दिया हुआ है, किस किस परंपराओं के विषय में दिया हुआ है, तो ये पका सकते हैं। तो दोस्तों अगर पुस्तक मंगानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो आप ये पुस्तक ईजिली घर पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी बहुत महाविद्याओं की किताबें, महाविद्याओं के संबंधित जानकारियाँ तो आपको इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि इन विद्याओं में ही सब कुछ सार छिपा हुआ है देवी के रहस्यों का। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी हद तक नॉलेज इस वीडियो को मिला होगा कि इस वीडियो में आपको भैरवी महाविद्या के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। भैरवी महाविद्या एक अपने आप में ही एक महाविद्याओं में एक अपने के स्थान रखती है। तो जैसे कि मैं बताया, तो आप ये पुस्तक मंगा लीजिए। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें और आपको ये पुस्तक ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये पुस्तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप मेरे चैनल का सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरे चैनल चलेगा और मैं इस पुस्तकों को लेकर के आपके सामने रिव्यू कर सकता हूँ। बाकी तंत्र मंत्र की पुस्तकों में ये सबसे अच्छी पुस्तक है, इसको आप लें और उसका अध्ययन करें। और काफ़ी जो तंत्र में विश्वास रखते हैं उनको ये पुस्तक अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से पुस्तकों का के विषय में जानने को मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल का सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे चैनल का सपोर्ट वैसे ही हो जाएगा और आप बाकी मेरे सपोर्ट करने के लिए आप जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पुस्तक कैसी लगी, आपने पुस्तक पढ़ी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि पुस्तक आपने पढ़ी है, इसमें और क्या क्या प्रश्न है वो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। और कौन सी किताब के बारे में मैं दोबारा बताऊँ, जैसे मेरे कई कमेंट आते हैं कि आप भूत डामर मंत्र के विषय में बताइए, इसके विषय में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा उस पुस्तक को जल्दी से मंगवा लूं और आपके सामने रिव्यू कर सकूं। कई किताबों को रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। बहुत जल्दी मिलता हूं नई वीडियो में। तब तक दोस्तों मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।